साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर होंगे। साथियों, आज इस क्लास में मैं आप लोगों को सूरदास जी के द्वारा रचित पद को पढ़ाने वाला हूँ। आज इस पद के विषय में बताऊंगा जिस पद में मुरली के प्रति गोपिकाओं की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। ईर्ष्या का वर्णन क्यों किया गया है? सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है, तो हम सब लोग देखते हैं इस पद को। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर सूरदास जी ने जो ऐसा वर्णन किया, गोपिकाओं की मनोदशा का वर्णन किया, उनकी मनोव्यथा का वर्णन किया, वास्तव में गोपिकाओं के हृदय में ईर्ष्या थी, विरह थी श्री कृष्ण से न मिल पाने की। जब से श्री कृष्ण ने अपने साथ में मुरली को ले लिया है, तब से उन्होंने गोपिकाओं की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, देखना बंद कर दिया है, उनसे स्नेह खत्म कर दिया है। और यही बात सभी गोपिकाओं को कांटे की तरह चुभ रही है। श्री कृष्ण बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से आपस में बातचीत करते हुए कहती है कि हे सखी, यह मुरली तो मुझे लगता है कि स्तौति की तरह है, ये स्तौति की तरह है और ये मुझे सौतिया डाह में जलाए जा रही है। क्योंकि जब से श्री कृष्ण का संपर्क इस मुरली से हो गया है, इस मुरली ने श्री कृष्ण का साथ कर लिया है, तब से श्री कृष्ण ने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया है। तो सखी आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं कि क्यों ना इस मुरली को चुरा लिया जाए, क्यों ना इस मुरली को चुरा लिया जाए। कहती क्या है, आइए देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको भरपूर रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर। और छिन एक घर भीतर निशिवासर, छिन एक घर भीतर निशिवासर, और धरत न कबहूँ छोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरने, कबहूँ कर कबहूँ अधरने कटी, कबहूँ खोसत जोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर। आगे क्या कहती हैं कि ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, और बंधव राग की डोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर।
सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो मित्रों, गोपिकाएं क्या कहती हैं कि हे सखी, इस मुरली को चुरा लिया जाए। इस मुरली को क्या किया जाए? चुरा लिया जाए। क्योंकि जब से श्री कृष्ण ने इस मुरली को अपने साथ ले लिया है, तब से इस मुरली ने हम सभी की तरफ से, गोपिकाएं कह रही हैं कि हम सभी की तरफ से इस मुरली ने सारे नाते रिश्ते खत्म करवा दिए हैं। अब श्री कृष्ण का पूरा ध्यान अगर कहीं रहता है तो सिर्फ मुरली पर रहता है, बाकी हम सभी गोपिकाओं की तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और तो और वो कभी इस मुरली को अपने से अलग भी नहीं रखते हैं। सोते जागते हर समय, घर बाहर कहीं भी रहते हैं, हमेशा वो इस मुरली को अपने साथ लिए रहते हैं। इसको कभी भी अपने से अलग नहीं होने देते हैं। और क्या करते हैं? इस मुरली को कभी तो अपने अधरों पर धर लेते हैं, कभी अपने होठों पर धर लेते हैं, कभी तो अपने हाथों में लिए रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। कभी होठों पे रखते हैं, कभी हाथों में लिए रहते हैं, और फिर क्या करते हैं? कभी अपनी कमर में इसको खोस लेते हैं, लगा लेते हैं, लेकिन कभी अलग नहीं होने देते हैं। सभी गोपिकाएं सलाह कर रही हैं कि आखिर क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए जिससे इस मुरली से छुटकारा मिल जाए, इस मुरली से छुटकारा मिल जाए, श्री कृष्ण इससे अलग हो जाए और हम लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें। सभी गोपिकाएं आपस में मंथन कर रही हैं, विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे श्री कृष्ण अपनी मुरली को छोड़ करके और हम सभी गोपिकाओं की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें। फिर क्या कहती हैं? आखिर हमें तो लगता है, सभी गोपिकाएं आपस में बातचीत कर रही हैं, कहती हैं हमें लगता है कि मानो इस मुरली में कोई जादू हो। जैसे कोई जादूगर जब जादू दिखाने लगता है तो वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। उसी प्रकार से इस मुरली ने मानो श्री कृष्ण के ऊपर जादू सा कर दिया हो। ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण के ऊपर इस मुरली ने एकदम से जादू सा कर दिया हो। अब सारे संसार से, सभी गोपिकाओं की तरफ से, सभी ग्वाल बालों की तरफ से श्री कृष्ण का पूरा लगाव समाप्त हो गया है। तो ऐसा लगता है कि मानो इस मुरली ने क्या किया हो? श्री कृष्ण के ऊपर जादू कर दिया हो, जादू करके जैसे अपने वश में कर लिया हो। श्री कृष्ण का एक नाम है मनमोहन, श्री कृष्ण का एक नाम है मनमोहन, और मनमोहन का मतलब होता है सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेना, सबके मन को मोह लेना, सारे संसार को अपने में समाहित कर लेना। लेकिन श्री कृष्ण जो सबके मन को मोहने वाले थे, आज वो स्वयं किसी के वश में हो गए। जो सबको, सारे संसार को वश में करने वाले थे, आज वो स्वयं किसी के वश में हो गए हैं। यही बात गोपिकाओं को खटक रही है, यही बात गोपिकाओं को खटक रही है। इसी बात को लेकर के सभी गोपिकाएं आपस में विचार विमर्श करती हैं कि आखिर इस मुरली को क्या किया जाए, इस मुरली को क्या किया जाए? चुरा लिया जाए कि कहीं अलग रख दिया जाए ताकि श्री कृष्ण के साथ यह ना रहे। और जब यह मुरली श्री कृष्ण के साथ नहीं रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि श्री कृष्ण हम लोगों की तरफ पूरा ध्यान देना शुरू कर देंगे, पहले जैसा प्रेम करना, स्नेह करना शुरू कर देंगे। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि सूरदास जी के प्रभु थे, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे तो प्रभु, ऐसा लगता है कि मानो इस मुरली के वश में इस तरह से हो गए हैं कि उन्होंने सारे संसार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हों और सिर्फ अगर किसी से लगाव रह गया है तो मुरली से रह गया है। इसीलिए गोपिकाएं कहती हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे